तो जी अब तक के एपिसोड में आप सबने देखा था सावित्री कुमारी की लंबी लंबी कहानी चल रही थी। सबसे पहले तो उन्होंने कंटेंट क्रिएट किया क्योंकि व्यूज कम आने लगते हैं। और अब एक चीज क्लियर हो गया कि उनके पतिदेव जो है ना बड़ी पाखंड किस्म के आदमी हैं। सबसे पहले उन्होंने एक लड़की का नुस्खा अपनाया कि हमारे पतिदेव के जिंदगी में एक लड़की आ चुकी है, इसलिए हमें परेशान बहुत करते हैं। पब्लिक को देखने से भी लगता है कि ये बंदा परेशान बहुत करता है, बार बार कमेंट बाजी भी उनके पास में होते रहता है। लेकिन इसी बीच उस मुद्दे को एक बार एकाएक मिट्टी निकाल के मिट्टी दे दिया गया, दफना दिया गया कि हमारे पतिदेव बहुत अच्छे हैं। फिर अचानक से कीड़ा का मसला आता है मार्केट में। कीड़े पे भी बहुत सारी टीका टिप्पणी होती है, लेकिन मच्छरदानी ना खरीदते हुए उस चीज को दकियानुसी बातें यानी अंधविश्वास का नाम दे दिया जाता है। मंदिर तक जाया जाता है मन्नत उतारने के लिए कीड़े का सिर्फ। जी नमस्कार, स्वागत है नए मुद्दे नए रिएक्शन वीडियो में। कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं, उम्मीद करते हैं आप लोग बहुत अच्छे होंगे। चैनल पे पहली बार आए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। सावित्री कुमारी, यहाँ पे सावित्री कुमारी की ही बात नहीं है, जितने भी बड़े बड़े क्रिएटर हैं सभी जब सोशल मीडिया पे आते हैं तो उनका अच्छा खासा काम चलता रहता है, अच्छा खासा व्यूज आता रहता है। लेकिन अचानक से क्या हो जाता है कि व्यूज डाउन हो जाता है, और व्यूज डाउन होते ही चैनल का रिच बनाने के लिए ये लोग न जाने क्या क्या करने लगते हैं। परेशान हो कर जब ये लोग कंटेंट पे कंटेंट बनाते हैं तो दिमाग जैसे काम करना छोड़ देता है। उस तरह का काम ये लोग कर देते हैं, यहाँ तक कि ये लोग अपने ही फैन फॉलोवर का परवाह नहीं करते हैं कि हमारे चाहने वाले जो फैन फॉलोवर हमें इतना प्यार देते हैं कि सावित्री जी के रोने से उनके फैन फॉलोवर रोते हैं, और सावित्री जी को अगर हम कुछ बोल देते हैं तो उनके फैन फॉलोवर हमें गाली देने आते हैं कि आपने ये बोलने की जुर्रत कैसे की सावित्री जी के बारे में। लेकिन वो सावित्री जी अपने ही फैन फॉलोवर का ख्याल नहीं करती है। जब कीड़ा का मेटर मार्केट में आया था तो सावित्री जी को सभी उनके चाहने वाले फैन फॉलोवर ने सजेस्ट किए थे कि आप एक मच्छरदानी ले लीजिए, ये वाला नुस्खा अपनाइए, वो वाला नुस्खा अपनाइए। तो हम पूछना चाहते हैं उन फैन फॉलोवर से, क्या सावित्री जी ने आज तक कोई नुस्खा अपनाया? नहीं अपनाया ना, क्योंकि उनको सिर्फ और सिर्फ कंटेंट बनाना था। फिर हम बोल देंगे तो आप लोगों को बुरा लगेगा। हमें तो ऐसा लगता था ना कि कभी कभी कि बच्चे से भी इन लोगों को माया नहीं है। सावित्री सावित्री ही नहीं, कोई भी महिला पैसा कमाती है। पतिदेव पहले नौकरी करते थे, क्या अभी भी नौकरी करते हैं? हम पूछना चाहते हैं उनके फैन फॉलोवर से, क्योंकि पता है उनके फैन फॉलोवर कमेंट में तो चले आएंगे हल्ला करने के लिए। लेकिन अचानक से क्या होता है कि उनके पतिदेव घर पे ही रहते हैं, और एक दिन इसी बीच अचानक से वीडियो आता है, इंग्लिश भाषा में वीडियो रहता है, लेकिन उसमें साफ साफ वो गेट को बता रही है कि गेट के अंदर हम बंद रहते हैं बच्ची को लेकर के। इस पे भी पब्लिक में ढेर सारा सवाल उठा था। यहाँ तक कि पब्लिक ये भी कहने को मजबूर हो गई थी कि शायद ये सावित्री जी दूसरी पत्नी है गणेश जी की। इस चीज को हम 100% पुष्टि नहीं कर सकते अपने वीडियो के माध्यम से, क्योंकि हमें अब तक यही बताया गया है कि सावित्री खुद ही बताई थी इस चीज को कि हम अपने से एज में बड़े लड़के से शादी किए हैं जानबूझ करके, क्योंकि उनकी माँ उनको कहा करती थी अगर लड़के का उम्र ज्यादा हो तो लड़की से प्यार बहुत करता है। तो इसी बेस पे हमारी शादी हुई है। लेकिन ये पाखंड वाली बात बीच बीच में आती थी, हमें ये चीज पता नहीं था। पाखंड के का वजह से ही सावित्री के भाई साहब यहाँ पे नहीं आते हैं। वो भाई सनातन, जो कि सनातन और सावित्री के जोड़ी को ही लोग फेमस किए थे, वायरल किए थे। सावित्री और सनातन को ही लोग देखना चाहते हैं, पसंद करते हैं। ये सच्चाई है, ना कि सनातन और अंजलि को लोग देखना पसंद करते थे शुरू में। बाद में अंजलि उनके वाइफ बन के उनके जिंदगी में आती है, उसकी जोड़ी धमाल मचाती है मार्केट में। लेकिन पहले हम लोग जो जुड़े हैं सनातन और सावित्री के नाम से ही जुड़े हैं। उसके बाद ये पाखंडी वाली बात हमने किसी रिएक्शन चैनल पे सुना था कि पाखंडी वाला काम वो फरमाइशी करते रहते हैं। आज सावित्री बखूबी अपने ही वीडियो के माध्यम से बताया कि बाहर से आते हैं तो स्नान करना पड़ता है, गणेश जी की हर बात को मानना पड़ता है, बच्चे को भी स्नान करवाना पड़ता है, चाहे वो मौसम सर्दी का हो चाहे वो गर्मी का हो। तो यहाँ पे हम सावित्री जी से सवाल पूछना चाहते हैं,
आप लोग बड़े बड़े सुपर स्टार बन चुके हैं, सेलिब्रिटी बन चुके हैं, पूरी दुनिया का नहीं, आप खुद अपने चाहने वाले का। तो अब जो आप ये चीज कर रही हैं, क्या हमारे समाज में ये आने वाले पीढ़ी को, आने वाले लड़की जो पत्नी बनेगी, एक माँ बनेगी, उसके लिए क्या ये आप अच्छा कर रहे हैं? अभी के जमाने में इतना कौन करता है भाई? क्या दूसरे जाति में शादी हुआ इसकी सजा मिल रही है सावित्री जी को, कि जब हम बाहर से घर आएंगे तो स्नान करके ही अंदर घुसेंगे? वहीं पे सावित्री के का कहना है, सावित्री जी का कहना है, मानना पड़ता है, अगर बात ना माने तो कलेशबाजी होगी घर में। हम नहीं चाहते हैं कलेशबाजी करना, तो ये हर चीज को पतिदेव से मैनेज करती है, तो बच्ची के लिए भी ये मैनेज करती है। इनका कहना है कि हमारे घर में मच्छरदानी नहीं चलता है, उस बच्ची को कष्ट देती रहती है सावित्री कुमारी, लेकिन मच्छरदानी नहीं लगाती है। तो हम पूछना चाहते हैं सावित्री जी, इतना भी डर के जीना क्या? ऐसे जिंदगी का कोई मतलब नहीं है। आप एक माँ है, ये मत भूलिए कि आप सिर्फ एक पत्नी हैं, आप एक माँ भी हैं। और जितना हमें बच्चे हो जाने के बाद बच्चे के लिए प्यार होता है ना, पति के लिए प्यार कुछ कम पड़ जाता है। हाँ, उस माँ को पति के लिए ज्यादा प्यार होगा, कि जिस बाप को बच्ची के लिए माँ से ज्यादा प्यार है, तो उस माँ को ज्यादा प्यार होगा। आप कैसी माँ है अपनी बच्ची के लिए? आप खुद के घर में आजाद नहीं है, एक्शन नहीं ले सकते हैं कि हाँ सर्दी का मौसम है, हम क्यों नहाएं? हाँ, हमारी छोटी बच्ची, हम मच्छरदानी लगाएं। आजकल सिंपल सा फंडा है, बच्चा पैदा लेते ही मच्छरदानी यूज किया जाता है। हर चीज का बचाव मच्छरदानी से होता है। आपका पैसा कमाने का आखिर मतलब क्या है? खुद अपने आप के लिए जब आप स्टैंड नहीं ले पा रही हैं, जैसे तैसे घर में रहना। और हाँ, खाना आज जो वो बनाई थी उसमें कमेंट भी उनके पास आया था, आप बच्चे को लेकर के इतना परेशान रहते हैं सावित्री जी, क्या जरूरत है इतना वेराइटी बनाने का? इनके पतिदेव गणेश जी, जो गणेश जी इन्होंने नाम रखा है ना, बिल्कुल विपरीत नाम रखी है उन्होंने। ये देखने से सीधे साधे भोले भाले लगते हैं, लेकिन भोले भाले नहीं हैं। चाहे तुम कितना भी परेशान हो, उतना वैरायटी खाना उनको बना के देना ही होता है, और एक छोटे से बच्चे को लेकर के खाना वो सावित्री कुमारी बनाती हैं। तो ये कब तक चलेगा? लोगों का कहना है ये कंटेंट बनाती है, कीड़ा का सबसे पहले सौतन का कंटेंट क्रिएट की, वो नहीं चला मार्केट में। फिर कीड़ा का कंटेंट आया, वो भी नहीं चला। कहीं न कहीं फेस बताता है कि कुछ तो उनके अंदर चलता रहता है, जो कि वो बयान नहीं करना चाहती है। क्या सच में गणेश जी की ये दूसरी पत्नी है? वो चीज भी वो बताना नहीं चाहती है समाज में। क्या अपने पति देव के कहर से वो परेशान रहती है? वो चीज नहीं बताना चाहती है। क्या सनातन से इनकी रियलिटी लड़ाई चलती है? क्योंकि इस ऐसे ऐसे मौका में भाई साहब इनके आते थे। हमें ये चीज क्लियर पता नहीं है, सुनी सुनाई बात पे हम कितना बात रख सकते हैं अपना। तो अब जब दोनों फंडा, कीड़ा वाला भी फंडा मार्केट में चल नहीं पाया, तो अब एक फंडा फिर से आ गया है। सावित्री कुमारी अपने पतिदेव का करवाएगी तीसरी शादी, क्योंकि ये खुद इनका दूसरा शादी मार्केट में बताया जा रहा है। इस पे कोई बयान सावित्री कुमारी का भी नहीं आया है, और हम मान भी नहीं सकते। लेकिन वो फिर से बोली है वीडियो में कि हम अपने पतिदेव का फिर से शादी करवाएंगे। तो क्या ये शादी रियल होने वाला है कि कंटेंट बनकर रह जाएगा? वीडियो चलाने के लिए सावित्री कुमारी भी कहीं ना कहीं चापलूसी करती है अपने ही ऑडियंस से, भोले भाले ऑडियंस से। लेकिन आप चापलूसी कीजिए, हर कोई ये करता है, आप कंटेंट बनाइए। लेकिन कीड़ा से जो अटैक आप इतना करवा रही हैं, फिर भी कीड़ा का कोई व्यवस्था नहीं कर रही है, गेट बंद कर करके घुटन वाला जिंदगी जी रही हैं। अपने बच्चे के लिए आप स्टैंड नहीं ले पा रही हैं। खुद से कमाती हैं, खुद से खाती हैं, क्योंकि आप कमाती हैं पूरी दुनिया जान रही है, इसलिए आपको बोलती है कि आप अपने बच्चे के लिए तो कम से कम स्टैंड लो। अरे हम अपने लिए स्टैंड नहीं ले सकते हैं, बच्चे के लिए तो हम स्टैंड लेंगे ना। कौन कहता है कि हम बच्चे को मच्छरदानी नहीं लगाएंगे? उनके घर में, उनके पतिदेव के, उनके ससुराल में ये परंपरा होता आया है, कुछ भी कर लो मच्छरदानी नहीं लगाना। पूरा रात सावित्री कुमारी जग के बैठ के कीड़ा को हटाती रहती है, लेकिन मच्छरदानी नहीं लगाती है, क्योंकि उनके पति देव का ये विडंबना है, परंपरा है उनके घर का। जब भी मार्केट जाओ तो स्नान करके घर आओ, चाहे सर्दी का मौसम हो चाहे गर्मी का मौसम हो।
बच्ची तक को स्नान करवाया जाता है इनके घर में। तो जी हमारा वीडियो बनाने का मतलब किसी व्यक्ति विशेष से नहीं था, बस इतना ही जानकारी देना था कि गणेश जी का फिर से शादी होने वाला है, कितनी शादी होगी और कौन कौन उनके शादी में जाने के लिए तैयार है, कमेंट में जरूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में नए कंटेंट के